मेरा नाम है उत्कर्ष पांडे और इजी स्टडी पे आपका स्वागत है। देखिए, इजी स्टडी के माध्यम से हम लोग पूरा का पूरा जीएस को समझ लेंगे। याद तो करना नहीं है क्योंकि जीएस याद नहीं किया जाता है। पूरे का पूरे जीएस को हम लोग समझ लेंगे और जीएस को समझने से वो काफ़ी ज़्यादा देर तक, काफ़ी दिन तक दिमाग में रहता है और अगर आप बेहतर तरीके से उसे समझे हैं तो वो कभी फिर दिमाग से नहीं निकलने वाला है। जैसे कोई मूवी हम लोग देखते हैं तो देखते हो मूवी का कोई भी सीन हमारे दिमाग से नहीं निकलता क्योंकि हम उस मूवी को समझ पाते हैं बढ़िया से। तो समझने के लिए पहले हम इंटरेस्ट लेके उसे हम देखते हैं। यहाँ भी अगर आप इंटरेस्ट लेके देखिएगा सब आपको समझ में आएगा। अब तरीका मुझ में वो होना चाहिए कि मैं आपको इंटरेस्ट दिला पाऊँ। सो देखिए, पहले हम लोग सिंपली सब कुछ ख़त्म करते हैं। पहले ये बात सुनिए, हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड पढ़ेंगे। वर्ल्ड में पढ़ेंगे हम लोग अर्थ। वर्ल्ड में हम लोग पढ़ेंगे अर्थ में हम लोग पूरा का पूरा प्लैनेट अपना देख लेंगे, कैसे क्या है ओरिजिन है, कैसे क्या फीचर्स है। जब हम लोग पूरा अर्थ को पढ़ लिया यानी कि हम लोग पूरा वर्ल्ड के बारे में समझ गए, पूरा वर्ल्ड मैप हमारे आँख में सेट हो गया। हम लोग आँख बंद करके पूरा विजुअलाइज कर पाएंगे कि वर्ल्ड मैप क्या है, दुनिया में किस चीज़ कहाँ पे कैसे क्या क्या है और क्या क्या कैसे कैसे बना। तो ये हम समझ जाएंगे। तो इससे हम लोगों को बहुत मदद मिलने वाला है जीएस को समझने में, जनरल साइंस को समझने में। वो हिस्ट्री का पार्ट हो, वो पॉलिटी का पार्ट हो या फिर वो ज्योग्राफी का पार्ट हो। मतलब जीएस जहाँ जहाँ लगता है वो हम आसानी से समझ पाएंगे, ज़्यादा देर तक याद रख पाएंगे। समझे? हमें इसको मैप के माध्यम से समझना है। ठीक है, पहले हम लोग वर्ल्ड मैप देखेंगे, फिर एशियन मैप भी समझेंगे, थोड़ा इंडियन मैप को समझेंगे, थोड़ा सा मैप पहले समझेंगे, फिर मतलब पूरा का पूरा हिस्ट्री पे पूरा प्लेलिस्ट रहेगा, ज्योग्राफी पे पूरा प्लेलिस्ट रहेगा, सिविक्स पे पूरा प्लेलिस्ट रहेगा। पूरा का पूरा जीएस को हम लोग कवर कर चलेंगे अपने इस प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है इजी स्टडी। और पूरे इजी स्टडी, पूरा का पूरा इजी तरीके से स्टडी करने वाले हम लोग। तो अभी हम लोग देखेंगे वर्ल्ड मतलब होता है हमारा अर्थ। तो हम लोग अर्थ के बारे में, तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि अर्थ दिखता कैसा है। चलिए अभी एक्सप्लेन करते अर्थ दिखता कैसा। कोई बोलता है अर्थ इस तरह का दिखता है, कुछ 360 एकदम। देखिए तो गोला सा, वैसे गोल तो बना नहीं पाया मैं यहाँ आपको जीएस पढ़ाने आया, मैं ड्राइंग करने नहीं आया। सो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए अर्थ ऐसा कुछ बनता है। तो कोई बोलता है अर्थ ऐसा है, कोई बोलता है नहीं अर्थ ऐसा नहीं है, अर्थ ऐसा है, ये अंडे की तरह का अर्थ है। तो अर्थ क्या अंडे की तरह का है? कोई बोलता है थोड़ा सा चिपटा हुआ अर्थ है, ये ऐसा अर्थ है। क्या अर्थ ऐसा है? क्या अर्थ ऐसा है? ऐसा अर्थ कैसा है? पहला क्वेश्चन तो ये राइज होता है कि हमारे प्लैनेट का शेप क्या है। तो प्लैनेट का शेप ना ऐसा है, ना ऐसा है, ना ऐसा है। इन तीनों में से कोई भी शेप या फिर कुछ भी। कोई बोलता है संतरा के जैसा है, थोड़ा सा उठा सा, कोई बोलता है छुहाड़ा, कोई बोलता है अमरूद। मतलब सब बना दिया गया है इसके ऊपर, जितना आप बोल सकते हैं कुछ भी सब इसमें एनालाइज कर दिया गया है। लेकिन देखिए मैं आपको समझाता हूँ, बढ़िया समझिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। अर्थ जो हमारा है वो कुछ इस तरह का है। देखिए ये देखिए अर्थ, ये है हमारा प्यारा अर्थ। थोड़ा सा डरावना दिख रहा है क्या आपको? डरिएगा नहीं, यही अर्थ है, रियलिटी है कि अर्थ यही है। अब ये उटपटांग सा ऊपर खाबड़ जो दिख रहा है आपको, ये अर्थ का ओरिजिनल शेप है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा क्रीम, थोड़ा सा फाउंडेशन मार के इसको थोड़ा सा चिकना कर दिए हैं। वो कैसे किए हैं? देखिए यहाँ से ऐसे 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 एक डॉटेड लाइन हम लोग बनाए हैं, समझे? थोड़ा सा यहाँ डॉटेड लाइन बनाए हैं और यहाँ थोड़ा सा डॉटेड लाइन, इसको हम लोग इमेजिनरी लाइन बोलते हैं, समझ रहे हैं? ये ऐसा कुछ बनाया नहीं है हम लोग, बस इमेजिन किया हुआ है। ये इमेजिनरी लाइन है, ऐसे करके बना दिए हम लोग डॉटेड लाइन, समझे? मतलब जो पार्ट थोड़ा उठा हुआ है वहाँ से थोड़ा सा धंसा दिए हैं, और जो पार्ट थोड़ा सा धंसा हुआ है वहाँ से थोड़ा सा उठा दिए हैं। दिख रहा है आपको? थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट को धंसा दिए हैं, धंसा हुआ पार्ट को उठा दिए हैं, और मतलब एवरेज तरीके से एक तो सर्कल हम लोग बना के रेडी कर लिए हैं अपने अर्थ के लिए। और इस तरह का हम लोग अपना अर्थ बना लिए हैं अपने से, इमेजिनरी लाइन बना के। ठीक है, अब इसको हम लोग अर्थ का ग्लोब, जैसे कि देखिएगा किसी ऑफिस में जाइएगा किसी का, तो देखिएगा आपको वहाँ पे ऐसा करके ग्लोब दिखेगा, दिखता है ग्लोब, ऐसा ग्लोब उसके उनके टेबल पर रखा हुआ रहता है, ऐसे गोल 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 घुमाते रहते हैं स्टाइल में। अगर ये वाला ग्लोब इस तरह का सा होता है, उटपटांग सा, ऊपर खाबड़ जेलीफिश का मौसा के जैसा, तो क्या ऐसे गोल घुमाता है तो घूमता है? घूमने नहीं करता, इसे टकरा जाता है, लोहे में टकरा जाता है। इसका उठलका ये लपटा उठलका जो दिख रहा है ये टकरा जाता है, इसी में घूम ही नहीं पाता, और पूरा का पूरा जो उनका ऑफिस का शोभा बिगाड़ देता है। तो इसको इस तरह से बनाया गया कि थोड़ा सा अच्छा लगे, और थोड़ा सा इसके पीछे लॉजिक भी है। लॉजिक ये है, इसके बहुत काम आते हैं।
ये देखिए, ये जो इमेजिनरी लाइन इस ये वाला शेप के ऊपर, जियोड शेप है ये, मैं बताता हूँ बढ़िया से आपको। ये वाले शेप के ऊपर इमेजिनरी लाइन कुछ ऐसा भी बनाया गया है। ये तो खुद ही एक इमेजिनरी लाइन है, जो सर्कल मैंने आपको बना कर दिखाया, ये खुद ही एक इमेजिनरी लाइन है। अब इसके ऊपर बीच से इसको एक लाइन काटता है, ये देखिए ऐसे इसको बीच से एक लाइन काटता है, ठीक है। जो लाइन इसको बीच से काट रहा है, इसको बोलते इक्वली काट रहा है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो नॉर्थ और साउथ को इक्वली बीचों बीच काटने वाले लाइन को कोई लाइन काट नहीं रहा है, ये बस इमेजिनरी लाइन जो वहाँ पार दिया गया, पारा नहीं गया, हम लोग बना के रखें ग्लोब पे। ये भी इमेजिनरी लाइन, ठीक है। इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर, ठीक है। तो इमेजिनरी लाइन जो बीच से बीच अर्थ को काटता है हमारा, इसे इक्वेटर बोलते हैं। अब ऊपर से नीचे भी, यहाँ से यहाँ देखिए, ऐसे भी इमेजिनरी लाइंस पारे हुए हैं। ये देखिए ऐसे ऐसे सिंपली आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये ऐसे ऊपर से नीचे भी इमेजिनरी लाइंस पारे हुए हैं। इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये लंबे लंबे हैं ना, तो लॉन्गिट्यूड, इनको आप लॉन्गिट्यूड ही याद रखिएगा, हिंदी में याद मत कीजिएगा, इंग्लिश में याद कीजिएगा, आसानी से याद रह जाएगा। क्योंकि लॉन्ग सबको पता है, आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, लॉन्ग तो लॉन्ग से हो गया लॉन्गिट्यूड। लंबे लंबे हैं, देखिए ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ये लॉन्गिट्यूड हो गया। और यहाँ से देखिए ऐसे भी होता है, देखिए ऐसे भी, देखिए ऐसे 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 ऐसे, ये सब लेटे हुए लाइन है, दिख रहा है आपको। तो ये जब लेटे हुए जो लाइन दिख रहे हैं आपको, ये हो गए लैटिट्यूड। अब आपको याद रहेगा, लेटा हुआ लाइन जो हो गया लैटिट्यूड, लंबा लंबा लाइन हो गया वो लॉन्गिट्यूड। जो लेटा हुआ है ये लैटिट्यूड हो गया, जो लंबा लंबा है वो लॉन्गिट्यूड हो गया। और बीच में ये जो आधा आधा काटा है ये इक्वेटर हो गया, क्योंकि इक्वली दोनों को काटता है, तो ये इक्वेटर हो गया, ठीक है। समझ पा रहे हैं? सबसे लंबा लैटिट्यूड कौन सा हुआ? इक्वेटर खुद। इक्वेटर जो खुद सबसे लंबा लैटिट्यूड, क्योंकि ये भी लेटा हुआ है ना, देखिए ये भी लेटा हुआ है, तो ये खुद ही एक लैटिट्यूड है। तो इक्वेटर जो है सबसे लंबा लैटिट्यूड है। क्योंकि देखिए इक्वेटर के बाद जो लाइन बनेगा वो हल्का सा अर्थ यहाँ पे कर्व हो चुका है ना, तो ये हल्का जो छोटा ही बनेगा, यहाँ भी कर्व है, यहाँ भी कर्व है। जो लाइन यहाँ से निकलेगा थोड़ा छोटा होगा इक्वेटर से, मतलब सबसे बड़ा जो लाइन है वो इक्वेटर है लैटिट्यूड में, समझे। और लंबे लंबे जो होते हैं इसमें, इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ये सब का सब इमेजिनरी लाइंस है, ये सब का सब जो ग्रिड आपको दिख रहा है, ये सब ग्रिड है। इसका अलग अलग काम है, ज्योग्राफी के पार्ट में आपको मैं समझाऊंगा कि लॉन्गिट्यूड का क्या काम है, लैटिट्यूड का क्या काम है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बहुत कुछ है, सब ज्योग्राफी का पार्ट है। अभी हम ये सिर्फ देख रहे हैं कि शेप कैसा है, शेप में समझाना क्या है आपको, और शेप में ये होगा कैसे, ये सब कुछ कैसे है, ये सब कुछ मैं आपको समझा रहा हूँ। शेप अभी हम लोग सिर्फ समझ रहे हैं और कुछ नहीं। आगे बढ़ेंगे तो सब हम लोग धीरे धीरे पूरा का पूरा ज्योग्राफी के सेक्शन में हम लोग देखेंगे। अब ये देखिए, अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो आपको मैंने शेप दिखाया उटपटांग सा, इसे बोलते क्या है? ये उटपटांग सा शेप का नाम है जियोड शेप। क्या नाम है? जियोड शेप। याद रखिएगा, याद कैसे रखिएगा वो भी देख लीजिए। इस जियोड के ऊपर, ये जियोड है, यहाँ पहाड़ है, यहाँ नदी है, झरना है। जियोड यानी प्लैनेट। तो प्लैनेट के ऊपर जो भी, ये जो प्लैनेट है गोल सा, इसके ऊपर का जो भी पढ़ाई है, ये ऊपर का भाग, ये जो ऊपरी भाग है पूरा, ऊपरी भाग का जो भी पढ़ाई है, ये ऊपरी भाग का जो भी पढ़ाई है, जियोड के ऊपर के ऊपरी भाग का पढ़ाई को बोलते हैं जियोग्राफी, ठीक है। ये तो आपने सुना ही होगा, नहीं सुना तो सुन लीजिए। जियोड के ऊपर के पार्ट के पढ़ाई को बोलते हैं जियोग्राफी, और जियोड के अंदर के पार्ट को, ये अंदर घुस के जो पढ़ेंगे, मिनरल्स, वोल्केनो कहाँ से आ रहा है भाई, थोड़ा देखें इसमें मिनरल्स कहाँ से है, कोर क्या है, मेंटल क्या है, तो अंदर घुस के, इसके अंदर के घुस के वोल्केनो समझें, मिनरल्स समझें, अंदर के घुस के पढ़ाई को बोलते हैं जियोलॉजी। क्या बोलते हैं? जियोलॉजी, ठीक है। ऊपर के पढ़ाई को बोलते हैं जियोग्राफी, अंदर घुस के पढ़ेंगे तो बोलेंगे जियोलॉजी। समझ गए? ये जियोलॉजी है, देखिए जीईओ, जियोलॉजी है। ये जूलॉजी नहीं है, ZOOLOGY, जूलॉजी नहीं है, ये बायोलॉजी का पार्ट आता है, ठीक है। ये जूलॉजी को नहीं समझिए, ये बाद में समझिएगा। ये भी, इसमें भी हमारा 1-2 लेक्चर आएगा जूलॉजी पे भी, उसको छोड़ दीजिए अभी। ये जियोलॉजी है जो अंदर के पार्ट को पढ़ाता है, और ऊपर के पार्ट को जो पढ़ाई करते हैं हम लोग, जियोड के ऊपर के पढ़ाई को जियोग्राफी बोलते हैं। तो यहाँ पे जियो दिख रहा है आपको, यहाँ जियो दिख रहा है, ये जियो से आपका जियो का टावर पक्का पकड़ लेना चाहिए, और जीवन भर याद रहना चाहिए कि जियोड है। जियोड के ऊपर के पढ़ाई को जियोग्राफी बोलते हैं, जियोड के अंदर के पढ़ाई को जियोलॉजी बोलते हैं, इस शेप को जियोड बोलते हैं। कभी नहीं भूलना है, श्योर है? नहीं भूलना है, ये समझना है कि बस ये जो उटपटांग सा जेलीफिश का मौसा टाइप का हमारा दिखाया गया, इसको जियोड शेप बोलते हैं। ये संतरा, अमरूद, आम, अंडा नहीं है,
कोई कोई छुहाड़ा भी बोल देता है। बताइए कितना डेवलप कर गया है लोग। अब समझिए कि ये पूरा का पूरा कहानी हम समझ गए कि शेप कैसा होता है, ठीक है। अब देखिए, अब ये पूरा का पूरा मैंने अर्थ आपके सामने रेडी कर दिया। ये है हमारा प्यारा अर्थ, ठीक है। अब ये अर्थ में यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ साउथ अमेरिका है, यहाँ अफ्रीका है, यहाँ एशिया है, यहाँ यूरोप है एशिया में सटा हुआ, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ अंटार्कटिका है, ठीक है। अब जैसे मैंने ये बताया, सर आपने कैसे बता दिया बोलोगे, आप भी सेम इसी तरह से बना पाओगे, बस इमेजिनरी मतलब आँख में आप विजुअलाइज कर लोगे। 2-3 बार देखोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, श्योर है। मैं आपको याद करा दूंगा, श्योर है। पहले ये देखो, आज के टाइम इसमें पूरा पानी है, ये पूरा पानी है, पूरा पानी 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 पानी, ब्लू है पानी पानी, ये पूरा ब्लू है पानी पानी, ठीक है। तो समंदर है, महासागर है। अब ये देखिए, ये आपको एशिया दिख रहा है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये अंटार्कटिका और ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये जो 7 कॉन्टिनेंट आपको दिख रहे हैं, ये अभी हैं, ये अभी हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, या फिर अभी हम लोग के टाइम में ये ऐसा हम लोग पढ़ते हैं कि 7 कॉन्टिनेंट हैं, 5 गो ओशिन है, यहाँ पैसिफिक ओशिन, अंटार्कटिक ओशिन, अंटार्कटिका, आर्टिक, इंडियन ओशिन, ये पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, आज से 20 करोड़ साल पहले हम जाएंगे और पूरा का पूरा अर्थ का ओरिजिन देखेंगे। हम लोग ने अभी अर्थ का शेप देख लिया, अब अर्थ का ओरिजिन देखेंगे और पूरा वर्ल्ड मैप हम लोग बनाएंगे। मतलब पूरा वर्ल्ड मैप हम और आप मिलकर भी यहाँ बनाएंगे, जो कि एकदम विजुअलाइज तरीके से आँख में सेट हो जाएगा। जीवन भर नहीं भूलने वाले हैं हम लोग, जीवन भर नहीं भूलने वाले हैं। हाँ, यादाश्त वदाश्त चल जाएगा, गाड़ी में टकराइएगा, सीरियल में कैसे होता है वैसे होगा, तो फिर मेरा गलती नहीं। अब यहाँ देखिए, नॉर्थ अमेरिका बनाए थे, साउथ अमेरिका बनाए थे, अभी हम बनाए थे, अभी कुछ नहीं बनाएंगे। आज से 20 करोड़ साल पहले या उससे भी पहले, बस ये देखिए, ई था, एगो खाली कॉन्टिनेंट था, एगो महाद्वीप। कॉन्टिनेंट को हिंदी में महाद्वीप बोलते हैं। सिर्फ एक महाद्वीप था आज से 20 करोड़ साल या उससे भी पहले, सिर्फ एक महाद्वीप था, ठीक है। अब एक महाद्वीप जो था, ये सुपर महाद्वीप था, इसका नाम था पेंजिया, ठीक है। ये जो एक महाद्वीप दिख रहा है आपको पूरे के पूरे ग्लोब पे, पूरे के पूरे प्लैनेट पे, ये जियोड पे, प्लैनेट अर्थ पे हमारे सिर्फ एक कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। और ये बगल में पूरा पानी, पूरा पानी, ये पूरा सब पानी है, ब्लू है पानी, यहाँ भी सब जगह पानी, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो पूरा पानी आपको दिखाएं हम, ये पूरा का पूरा पानी सिर्फ एक ओशिन था। अभी ओशिन है ना, पैसिफिक ओशिन, आर्टिक ओशिन, इंडियन ओशिन, अंटार्कटिक ओशिन, बहुत सारे ओशिन है। अभी सिर्फ एक ओशिन था उस समय, आज से 20 करोड़ साल पहले की बात बता रहा मैं। सिर्फ एक ओशिन था, इसका नाम था पैंथलासा। मतलब एक सुपर कॉन्टिनेंट जो सिर्फ एक था, जो अभी 7 हैं हमारे कॉन्टिनेंट, महाद्वीप। उस समय सिर्फ एक कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया, और सिर्फ एक महासागर था जिसका नाम था पैंथलासा। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में सब कुछ आ रहा है। ये इंटरेस्टिंग बात है, आज से 20 करोड़ साल पहले या उससे भी पहले की कहानी में आपको बता रहा है कि सिर्फ एक कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया, और सिर्फ एक ओशिन था जिसका नाम था पैंथलासा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ बीच में थोड़ा सा दिक्कत आया। क्या दिक्कत आया भाई? यहाँ बीच में जैसे कि अर्थ के नीचे, मतलब कि अंदर वाले पार्ट में थोड़ा सा हरकत हुआ। टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराएं और प्रेशर उत्पन्न हुआ और ज़मीन फट गया, ठीक है। अब टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे टकराते हैं, क्यों टकराते हैं, ज़मीन क्यों फटता है, ये सब एक अलग टॉपिक है जो मैं आपको कभी वोल्केनो या फिर कभी जो क्रस्ट मेंटल कोर पढ़ेंगे उसमें आपको समझाएंगे। लेकिन पहले यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा मोड़ा जानना ज़रूरी है। जैसे ये कोर हुआ, ये क्रस्ट हुआ, ये मेंटल हुआ, ये क्रस्ट हुआ, 3 भाग में है, ठीक है। कोर सबसे अंदर होता है, यहाँ देखिए, ये पूरा अंदरी भाग जो है वो कोर है। कोर इंपॉर्टेंट होता है, प्लैनेट के अंदर हमारा कोर जिंदा है, कोर एक्टिव रहता है, कोर जलते रहता है। अगर कोर एक्टिव है तो ही हमारे प्लैनेट के ऊपर पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर जिंदा है। अगर कोर यहाँ खत्म हो जाएगा तो ग्रेविटी खत्म हो जाएगी, पूरा एटमॉस्फेयर खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम भी खत्म हो जाएंगे, आप भी खत्म हो जाएंगे, मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा। सर्वाइवल ऑन प्लैनेट ही खत्म हो जाएगा अगर कोर खत्म हो जाता है तो कोर हमेशा एक्टिव रहता है। कोर के ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं मेंटल। मेंटल में क्या होता है कि कुछ इतना ज़्यादा प्रेशर उत्पन्न, इतना ज़्यादा, मतलब कि मेंटल का जो वहाँ पे, ये देखिए, ये कोर का पार्ट है, ये मेंटल का पार्ट है। मेंटल के पार्ट में टेक्टोनिक प्लेट्स टकराते हैं एक दूसरे से, और ये जो टकरा रहे हैं, जब ये सब मूव कर रहे होते हैं ना, तो मूव करते करते जब एक दूसरे में टकराते हैं तो यहाँ कुछ हेवी प्रेशर उत्पन्न होता है। ये जो प्रेशर देख रहे हैं, कितना सारा प्रेशर
ये प्रेशर उत्पन्न हो रहा है और ये प्रेशर अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और ये क्रस्ट में जाकर टकरा रहा है, क्रस्ट को हिला दे रहा है, वाइब्रेशन हो जा रहा है। और क्रस्ट को हिला ही नहीं रहा है, सिर्फ तोड़ के बाहर निकल जा रहा है। इतना ज़्यादा यहाँ मेंटल में प्रेशर उत्पन्न हुआ, वाइब्रेशन के चलते इतना प्रेशर हुआ यहाँ पे। ये प्रेशर होते होते क्रस्ट को तोड़ के बाहर निकल गया प्रेशर, यानी जब तोड़ के बाहर निकला तो यानी कि ज़मीन में दरार आ गई या ज़मीन तोड़ के बाहर निकल गया, ज़मीन फट गया। समझ गया? यहाँ सेम चीज़ यही हुआ जो वहाँ मैंने समझाया, अच्छे से समझाया जाएगा आपको। ज्योग्राफी का जब पार्ट आएगा क्रस्ट मेंटल कोर का, तो उसमें आपको बहुत बढ़िया समझा दिया जाएगा। अभी यहाँ पे सिर्फ ये समझिए कि यहाँ पे ये जो हमारा बड़ा सा पेंजिया था ये टूट गया। टूटा क्यों, मैंने बताया, इसके अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स में कुछ हरकतें हुई और टेक्टोनिक प्लेट्स में हरकतें होने के चलते जो प्रेशर उत्पन्न हो, उस प्रेशर से ये टूट गया। अब ये 2 भाग में हो गया, कोई दिक्कत? अब जो हमारा पेंजिया है ये 2 भाग में हो गया। कुछ ऐसा दिख रहा है, देखिए अब पेंजिया आपको बेंजिया हो गया, बेंजिया नहीं, अब ये पेंजिया आपको 2 भाग में टूट गया। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से विजुअलाइज करके समझिए, एकदम याद कीजिए। कोई मैप का ज़रूरत नहीं है, पूरा मैप हम लोग अपने से बनाने वाले हैं, एकदम यहाँ से याद रहेगा, जीवन भर याद रहने वाला है। अब हम लोग यहाँ बना दिए, पेंजिया हम लोग रेडी कर दिए हैं, ठीक है। पेंजिया को तोड़ दिए, हम लोग नहीं तोड़े, टूट गया। पेंजिया का ये वाला पार्ट जो ऊपर बढ़ा, इसका नाम यहाँ लिखते हैं, इसका ऊपर नाम, इसका नाम पड़ा लॉरेशिया। क्या नाम पड़ा? लॉरेशिया। और नीचे वाला पार्ट का नाम पड़ा गोंडवाना, गोंडवाना लैंड, लॉरेशिया लैंड। लॉरेशिया को हिंदी में बोला जाता था अंगारा, अंगारा लैंड। और गोंडवाना को जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप। आप ये जम्बू द्वीप सुने भी होंगे शायद, संस्कृत में एक श्लोक पढ़ते थे, कोई भी घर, किसी घर में कथा कहानी होता है तो वहाँ श्लोक बनता है, जम्बू द्वीपे भारत खंडे, ऐसा कुछ होता है, समझे? तो यानी कि हम लोग जो है ये भारत खंड जो है जम्बू द्वीप से ही निकला है। हम लोग ये साउदर्न हेमिस्फीयर में थे, पूरे इस कॉन्टिनेंट में एकमात्र हम ही लोग का ये लैंड का टुकड़ा है, या हम ही लोग वो भारतीय इंडियंस हैं जो गोंडवाना लैंड से निकल के लॉरेशिया लैंड में सेट हो गए हैं। समझ गए? ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको समझना है। और यहाँ कैसे समझना है वो देखिए, समझा रहा हूँ बढ़िया से। यहाँ से एक ज़मीन का अब ये करोड़ों साल में ये टूटा। यहाँ पे जो टेक्टोनिक प्लेट्स आए, ये लॉरेशिया और गोंडवाना अलग अलग हो गया, इसमें करोड़ों साल का प्रक्रिया लगा। अब ये जो और साल बीतते गए तो इन सब में भी दरार आने लगा, इन सब के भी अंदर हरकतें होने लगी। कुछ पार्ट यहाँ से टूटने के लिए बेताब हो गया, कुछ यहाँ से टूटने के लिए बेताब हो गया, कुछ यहाँ टूटने के लिए बेताब हो गया, इसमें कुछ यहाँ टूटने के लिए बेताब हो गया। अब ये सब में अंदर कुछ हरकत हो रहा है टूटने के लिए, तो टूटने, और यहाँ से ये पार्ट टूट चुका है, यहाँ से भी ये पार्ट टूटने के लिए बेताब हो गया, टूट के बाहर निकल गया। ये देखिए घूमने निकल गया, समझिए, बाहर निकल गया, तैर रहा है बाहर निकल गया पानी में। हाँ, ये जो दोनों यानी लॉरेशिया और गोंडवाना के बीच का जो पार्ट का ये दिख रहा है आपको, इस चीज़ को बोला जाता है 33 सागर, यानी सी, ठीक है, TETHYS, 33 सी। मतलब गोंडवाना और लॉरेशिया और गोंडवाना के बीच के जो पार्ट है इसे 33 सी बोलते थे, 33 सागर बोलते थे। और मैं इसलिए आपको ये बताया क्योंकि ये देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ क्या, कि जब धीरे धीरे समय बीतते गया, साल पे साल बीतते गए, तो यहाँ से जब ये लैंड टूट के निकला, सब लैंड टूटेगा, सब लैंड मैं बताऊँगा। पहले हमारा एक यूनिकनेस देख लीजिए, यहाँ पे ये जो इंडिया था यहाँ से टूट के निकला, इंडिया गोंडवाना से टूट के निकला, जम्बू द्वीप से इंडिया टूट के निकला और ऊपर जाने लगा तैरते हुए। और ये यहाँ जो 33 सी था, मैंने आपको बताया, ये पूरा पेंथलासा है, ये जो पूरा पेंथलासा है, लेकिन ये बीच का पार्ट के पानी को फिर 33 सी नाम दे दिया गया क्योंकि ये 2 भाग में टूट गया था। तो 33 सी को यहाँ देखिए, टूट के 33 सी को ढकेलते इंडिया मार के घुस गया, लॉरेशिया को जाकर धक्का मारा धड़ाम से। ये इंडिया घूम रहा है, देखिए इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री है, एकमात्र ऐसा लैंड का टुकड़ा था जो यहाँ से निकल के वहाँ जाकर सेट हो गया, ठीक है, लॉरेशिया में जाकर सेट हो गया। अब ये जो प्रक्रिया यहाँ से लेके यहाँ तक गया है इंडिया, दिख रहा है आपको, इसमें करोड़ों साल लगे हैं, 4 मिनट में नहीं पहुँच गया। मतलब कि लाख साल में 1 सेंटीमीटर खसकता था, ये स्पीड से चल रहा था ये। और मतलब करोड़ों साल में यहाँ से यहाँ तक का फासला तय किया हमारा कंट्री। और देखिए अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ और आपको मैं बता रहा, बढ़िया समझिएगा कैसे क्या होता है। जब यहाँ से ये कंट्री निकल के जाके यहाँ टकराया हमारा धड़ाम से, तो जब भी कोई हल्का ज़मीन, बढ़िया समझिएगा, जब भी कोई हल्का ज़मीन भारी ज़मीन को जाकर टकराएगा, हल्का ज़मीन जब भारी ज़मीन को जाकर टकराएगा तो भारी ज़मीन ऊपर उठ जाएगा, हल्का ज़मीन उसके अंदर घुस जाएगा।
हल्का ज़मीन जो है वो अंदर घुस जाएगा, भारी ज़मीन ऊपर उठ जाएगा, हल्का सा ऐसे ऊपर उठ जाएगा। समझ पा रहे हैं? ये हल्का ज़मीन अंदर घुस गया, भारी ज़मीन ऐसे ऊपर उठ गया, समझ गए? तो ये भारी ज़मीन लॉरेशिया था, हल्का ज़मीन इंडिया था। ये देखिए इंडिया छोटा सा है ना, इंडिया छोटा सा इंडिया है, ये छोटा सा ज़मीन जा रहा है और ये बड़े से लॉरेशिया में जाकर टकरा रहा है। तो कौन अंदर घुसेगा? इंडिया अंदर घुसेगा। इंडिया जाकर अंदर घुस गया और ये अंदर यहाँ का ज़मीन को उठा दिया हल्का हल्का, ठीक है। तो यहाँ का ज़मीन को जब उठा दिया, यानी कि जब लॉरेशिया का ज़मीन को उठा दिया, जो अभी के टाइम में चाइना का तिब्बत पड़ता है, वो एरिया में जाकर इंडिया टकराया था और यहाँ जाकर उठा दिया थोड़ा सा। समझ गए? सब कुछ आपको क्लियर समझ में आ रहा है? समझिए बढ़िया से पहले। तो जब वहाँ का पार्ट को उठा दिया तो ज़मीन के स्तर से जब उठा तो वो एक कुछ पहाड़ ऐसा बन गया वहाँ पे। तो ज़मीन के स्तर से, समझिए बात को, ज़मीन के स्तर से जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, मतलब कि 165 मीटर ऊपर जाइएगा ना, तो 1 डिग्री सेल्सियस आपका घट जाएगा, यानी कि टेम्परेचर ऊपर जाते हैं तो घटते जाता है, ठीक है। 1 किलोमीटर ऊपर जाइएगा ना तो लगभग 5-6 डिग्री सेल्सियस आपका घट जाएगा। तो वो पहाड़ जो बड़का सा बन गया, ढकेल के मारा, जब जाके इंडिया मारा लॉरेशिया में, लॉरेशिया ऐसा पहाड़ ऐसा खड़ा हो गया, अंदर घुस गया, तो उसको ज़मीन को उठा दिया, जो मैं बताया अभी, तो उठ गया। तो इसके टॉप पे बहुत ऊपर चला गया। तो इसके टॉप पे अब लाखों साल में इसके टॉप पे बर्फ़ जमने लगा, कहीं कि वो पूरा ऊपर था, वहाँ का एरिया तो माइनस डिग्री में चल रहा था, माइनस में। तो वहाँ पे क्या हुआ कि बर्फ़ जमने लगा। लाखों साल बर्फ़ जमने के बाद और लाखों साल बीते, पूरा का पूरा उस पहाड़ पे बर्फ़ जम गया, पूरा का पूरा उस पहाड़ पे बर्फ़ जम गया। तो फिर वहाँ जब इंसान जब बसने लगे वहाँ उस एरिया में, तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ तो पूरा का पूरा बर्फ़ बसा हुआ है। तो उन लोगों जैसे हम लोग बोलते हैं कि पुस्तक को घर को, किताब के घर को, पुस्तक के घर को बोलते हैं हम लोग पुस्तकालय, भोजन के घर को बोलते हैं भोजनालय। ऐसे लोग पूरा का पूरा देखा कि यहाँ बर्फ़ से भरा हुआ, ये बर्फ़ का घर है। तो बर्फ़ को हिंदी में बोलते हैं हिम, तो ये हिम का घर बोल दिया लोग, हिमालय बोल दिया लोग। तो ये इंडिया तो यहाँ से गोंडवाना से निकला था और जाते 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 तेस्ता सीखे, ठेलते ठेलते जाके यहाँ मारा धड़ाम से और यहाँ जाके हिमालय का निर्माण कर दिया। मतलब कि जहाँ पे कभी तेथिस सी हुआ करता था, वहाँ जाके हिमालय खड़ा कर दिया हमारा इंडिया। समझ गए? इंडिया गया और जाके हिमालय खड़ा हो गया वहाँ पे। मतलब कि अफ्रीका से एक ज़मीन टूट के निकला, सॉरी गोंडवाना से, अफ्रीका वो बाद में समझ जाएगा कैसे है। गोंडवाना से एक ज़मीन टूट के निकला और जाके लॉरेशिया में टकराया और इंडिया सेट हो गया और हिमालय का निर्माण हो गया। हिमालय कैसे बना समझ गए? सब कुछ ओरिजिन देख रहे हैं अभी हम लोग, पूरा का पूरा फीचर्स भी पढ़ेंगे, सिर्फ अभी ओरिजिन पढ़ रहे हैं हम लोग और बड़े अच्छे तरीके से समझ रहे हैं सब कुछ, कैसे कैसे क्या क्या बना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बना दिए कुछ एशिया, यहाँ बना दिए कुछ, ये लॉरेशिया हो गया, ये गोंडवाना हो गया। यहाँ पे इंडिया को सेट कर देते हैं पहले बढ़िया से, इंडिया घुमा दिए हम लोग, इंडिया यहाँ सेट हो गया, ठीक है। इंडिया यहाँ सेट हो गया, पहाड़ वहाड़ सब बना दिया है। यहाँ पे इंडिया तोड़ देते हैं, इंडिया यहाँ से निकल चुका है, ठीक है। अब देखिए ई वाला पार्ट में थोड़ा हरकत हुआ, ई पार्ट निकलने के लिए बेचैन हुआ इधर जाने के लिए, ई पार्ट तैर के थोड़ा सा इधर आ गया, ई पार्ट तैर के यहाँ आ गया, ठीक है। इतना नीचे नहीं आता है तो, लेकिन इसी के याद रखने के समझिए, ई पार्ट तैर के इधर आ गया, ठीक है। थोड़ा अरसा को और बड़ा कर देते हैं तो दिक्कत नहीं होगा, यहाँ से अर्थ घुमा देते हैं, ठीक है। चलिए अब समझिए कि ई पार्ट तैर के वहाँ चला गया, तो ई पार्टों को मिटा देते हैं तब ना वहाँ गया। अभी छोटा हो गया थोड़ा सा, ई एरिया देखिए छोटा हो गया ना, वहाँ चला गया कट के। ई वाला एरिया भी कटने का कोशिश कर रहा था, तो ई एरिया को भी काट देते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं, एरिया भी कट गया। ई एरिया जो कटा ना, ये जो टुकड़ा निकला यहाँ से, ई यहाँ आ गया नीचे में। अब यहाँ से भी कटने का ताकत लगा रहा था, ई एरिया भी कटने की कोशिश कर रहा था, यहाँ भी काट देते हैं भाई, जो उसको कटने का मन है तो काटना ही ना पड़ेगा जी। चलिए ये भी कट के निकल गया, ई जब कट के निकल गया तो ई एरिया यहाँ आ गया ज़मीन में कट के, ठीक है। और ई कुछ इस तरह का बच गया। सेम कांड यहाँ भी हुआ, यहाँ से ई एरिया कटा, ई एरिया यहाँ से कट के निकला, तो ई एरिया काट के निकाल देते हैं, ई यहाँ आ गया तैर के, ई इस तरह का दिखने लगा और ई जगह को अलग टाइप का नाम दे दिया गया और ई पूरा का पूरा एशिया हो गया, ठीक है। तो ई बन गया एशिया, ई बन गया यूरोप, ई बन गया नॉर्थ अमेरिका, ई बन गया साउथ अमेरिका, ई बन गया अफ्रीका, ई बन गया अंटार्कटिका, ये बन गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, ये बन गया एशिया, ये बन गया यूरोप, ये बन गया नॉर्थ अमेरिका, ये बन गया साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये अंटार्कटिका, ये ऑस्ट्रेलिया, समझ गए। तो अब आपको दिख रहा है ना कि अफ्रीका से हम लोग टूट के निकले थे और जाके एशिया में घुस गए हैं। इसलिए हम पहले बोले आपको, पूरे दुनिया में सबसे पहले इंसान पता कहाँ आया था? अफ्रीका में। हम लोग अफ्रीका से भी जुड़े हुए हैं, समझिए बात को, यूनिकनेस देखिए हमारा। पूरे दुनिया में सबसे पहले इंसान अफ्रीका में आया था और पूरे दुनिया में इंसान में सभ्यता एशिया में आया था, समझे। मतलब इंसान अफ्रीका में जब था तो कुकुर बिलाई हाथी घोड़ा कुछ भी मारे खा लेता था, समझे।
लेकिन जब उस सभ्य इंसान कब बना, थोड़ा सा समझदार सभ्य कब हुआ, जब क्या सिविलाइजेशन कहाँ आया, एशिया में आया। तो हम लोग यहाँ से भी जुड़े हुए हैं, यहाँ से भी जुड़े हुए हैं, हम लोग यूनिक हैं, सच में यूनिक हैं। वी आर द इंडियंस एंड वी आर स्पेशल वन। समझ गए? अब ये पूरा कॉन्टिनेंट का कहानी आपको आराम से समझ में आ गया होगा कि सब कॉन्टिनेंट कैसे कैसे रेडी हुआ है। पहले एक कॉन्टिनेंट था, फिर 2 कॉन्टिनेंट हुआ, फिर 2 कॉन्टिनेंट से 7 कॉन्टिनेंट कैसे बना। अब एगो पेंथलासा था, एगो तेथीस सी था उसके साथ। अब पेंथलासा के साथ अब देखिए यहाँ पे हम नॉर्थ अमेरिका बना देते हैं, यहाँ साउथ अमेरिका, यहाँ एशिया और यूरोप दोनों बना देते हैं, यूरोप बना देते हैं, यहाँ अफ्रीका बना देते हैं, यहाँ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ अंटार्कटिका बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ई वाला ज़मीन का, ई वाला पार्ट का, ई वाला पूरा ज़मीन का, ई गोलका से लेके इधर बना के यहाँ तक, ये पूरा पीछे से, ये पूरा एक पिछुत्ती इसका लेते हुए, ये ग्लोब ना है जी, गोला सा ग्लोब है। तो ये आगे खाली हम सीन देख रहे हैं, इसको पीछे भी तो देखना होगा ना, ग्लोब ना है, पूरा गोल गोल घूमता है, यहाँ बताए थे अभी ना, तो ये ग्लोब है। तो ये हम लोग खाली आगे का मानचित्र देख रहे हैं कि ऐसा है, इसके पीछे भी तो ग्लोब है पूरा। तो यहाँ से लेके पूरा, इसे पीछे से लेके पूरा यहाँ तक पैसिफिक ओशिन है, समझे? पैसिफिक ओशिन है यहाँ तक, समझ गए? सबसे बड़ा ओशिन पूरे प्लेनेट पे अभी जो है वो पैसिफिक ओशिन है, पूरा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, प्रशांत महासागर जिसे बोला जाता है। अब ई वाला से लेके यहाँ तक तो हो गया। इधर से इधर जब सामने आएंगे, थोड़ा सा सामने से, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया एटलांटिक, ये एटलांटिक ओशिन है, ठीक है, समझ गया? ये पूरा से यहाँ पूरा प्रशांत है, यहाँ से यही ये एटलांटिक ओशिन नाम दिया गया। ये एशिया में जाके इंडिया टकराया था ना, जाकर घुसा था ना यहाँ पे, इंडिया अफ्रीका से निकल के जाकर किया था। तो ई एरिया का नीचे जितना पानी दिख रहा है आपको, ई एरिया का नीचे यहाँ पानी दिख रहा है जितना, ये सब इंडियन ओशिन हो गया। इंडियन ओशिन एकमात्र ऐसा ओशिन जो किसी कंट्री के नाम पे पड़ा है पूरे इस ग्लोब पे, पूरे ग्लोब पे सिर्फ एक ओशिन ऐसा है जो किसी कंट्री के नाम पे पड़ा है, कंट्री हमारा इंडिया है। बोले ना हम लोग सच में स्पेशल हैं। ये देखिए ओशिन, इंडियन ओशिन हो गया। इसके नीचे का पानी को, इस यहाँ तक का, इधर का पानी को, ये अंटार्कटिका है ना, तो अंटार्कटिका ओशिन बोला जाता है, या फिर साउदर्न ओशिन बोला जाता है। और यह अंटार्कटिका है, यहाँ पे आर्टिक ओशिन, यहाँ आर्टिक पड़ता है ऊपर में, सबसे ऊपर में आर्टिक, तो यहाँ आर्टिक ओशिन हो गया। यहाँ का एरिया का पानी को इधर को आर्टिक ओशिन बोलते हैं। तो आर्टिक हो गया, अंटार्कटिका हो गया, प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशिन, एटलांटिक ओशिन और इंडियन ओशिन, ये 5 गो ओशिन भी हम लोग देख लिए। 7 गो ऊ खड़ा कर दिए हैं कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, और 5 गो ओशिन यानी कि महासागर भी हम लोग देख लिए। कैसे कैसे सब बना, सब कुछ हम लोग तोड़ के देख लिए। थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं कि सबसे पहले क्या था। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अर्थ का शेप कैसा होता है, वो जियोड शेप में होता है, थोड़ा सा स्टार फिश का मौसा टाइप का ऐसे तो घुमा रहता है। उस पर आर्टिफिशियल लाइन बना के हम उसको 360 बनाए हैं उसको हम लोग। और फिर उसमें ये देखें हम लोग कि वो जो इमेजिनरी लाइन बनाए हैं उसके ऊपर लंबे लंबे से लॉन्गिट्यूड हैं, लेटे लेटे सा लैटिट्यूड है, बीच वाले को इक्वेटर बोलते हैं। जियोड शेप उसको बोलते हैं। जियोड के ऊपर वाले पढ़ाई को जियोग्राफी बोलते हैं। जियोड के अंदर घुस के अगर पढ़ेंगे तो उसको हम लोग जियोलॉजी बोलते हैं। फिर जो पूरा का पूरा जो हमारा ये ग्लोब है, ग्लोब में पहले 20 करोड़ साल पहले देखिए हम लोग की एक कॉन्टिनेंट था सिर्फ पेंजिया में उसके बीच में टेक्टोनिक प्लेट्स को टकराने की वजह से कुछ प्रेशर आया जिसके चलते टूट गया पेंजिया 2 भाग में। एक लॉरेशिया बन गया, एक गोंडवाना बन गया। गोंडवाना से हम लोग निकल के आए, इंडिया एक पार्ट टुकड़ा निकला जो जाके लॉरेशिया में टकराया और लॉरेशिया में जाके हिमालय खड़ा कर दिया हमारा इंडिया, ये हमने देख लिया। और लॉरेशिया से गोंडवाना से और भी पार्ट निकले, जैसे साउथ अमेरिका निकला, नीचे अंटार्कटिका निकला, ऑस्ट्रेलिया निकला, अफ्रीका निकला, ये सब उसमें से निकल के आए। लॉरेशिया में से इधर नॉर्थ अमेरिका निकला, यूरोप और एशिया एक साथ रह गया। तो ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट हम लोग रेडी कर लिए। कैसे रेडी हुआ ये हम लोग समझ लिए। और फिर कैसे कैसे ओशियन रेडी हुआ। जो पेंथलासा था, पेंथलासा ख़त्म हो गया क्योंकि इतना सारा कॉन्टिनेंट बन गया है, तो अब ओशियन भी ज़्यादा बनाना पड़ेगा, एरिया डिवाइड होने वाला है। तो एरिया डिवाइड करके फिर हम लोग ओशियन का भी निर्माण कर दिए 5 गो। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि कौन कौन सा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इन लोग के बारे में पढ़ना है, यानी ओशियंस के बारे में भी। जैसे प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर है, इसी में बर्मुडा ट्रायंगल इसी में पाया जाता है। अटलांटिक ओशियन में क्या खासियत है, आर्टिक में क्या दिक्कत है, क्या खासियत है, और फिर से कॉन्टिनेंट्स में नॉर्थ अमेरिका में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, जो जानना है एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी, नॉलेज ओरिएंटेड भी। जीएस ऐसा चीज़ जो एग्ज़ाम में तो जानना ही है, नॉलेज में भी जानना है आपको। नॉलेज मतलब अगर आपको मोड़ पे बात करना है तो आपको जीएस पता होना चाहिए। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप कहाँ का ये था, अभी जो बाइडन जो है वो कहाँ का राष्ट्रपति हैं, साउथ अमेरिका के नॉर्थ अमेरिका, तो आदमी परेशान हो जाएगा, नहीं हमको तो पता नहीं।
नॉर्थ अमेरिका में वो जगह पड़ता है यूएसए। यूएसए का बेचारा वो राष्ट्रपति है जो बाइडन, तो पता ही नहीं है नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में कौन सा है। तो हम लोग थोड़ा ये समझेंगे कि कौन जगह कहाँ पे एप्लीकेट करता है, कौन जगह कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये सब कुछ एशिया के बारे में, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अफ्रीका, इन सब कॉन्टिनेंट्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम ओरिएंटेड और नॉलेज ओरिएंटेड, सब हम लोग देखने वाले नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा पार्ट 1 था, जो पूरा का पूरा ओरिजिन आपको समझाया गया अर्थ का, पूरा कॉन्टिनेंट का ओरिजिन, पूरा कैसे ये पैदा हुआ, कैसे ये खड़ा हुआ हमारे सामने, पूरा हम लोगों ने अपने हाथ से रेडी कर लिया। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। आशा करते हैं आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कहीं कोई मन में क्वेश्चन है, कहीं कुछ आपको समझ में नहीं आया, ये कैसे एक्सप्लेन किए आप, पूरा एक्सप्लेन करेंगे आपको हम कमेंट बॉक्स में। आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा, ठीक है। और ऐसे ही जुड़े रहिए हम लोग के साथ, सपोर्ट कीजिए हम लोग को। चाहेंगे कि आप इसको और शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए कि अगला नेक्स्ट वीडियो जब भी हम डालें आपके लिए, पार्ट 2 इसका डालेंगे ही, तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू।